हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिमरन मल्होत्रा। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो ये आपका 1.2 टॉपिक है। मैंने ऑलरेडी आपका 1.1 टॉपिक कवर करा दिया था जिसमें हमने क्लाइमेटोलॉजी एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था एंड वो वीडियो ऑलरेडी डल चुकी है यूट्यूब पे, आप उसको जाके वहाँ से देख सकते हो। और ये प्लेलिस्ट है पूरी, यहाँ पे हम पूरा जो क्लाइमेटोलॉजी सब्जेक्ट है आपका वो पूरा कवर करेंगे। तो आप उसको जो है फॉलो करिए अच्छे से एंड अच्छे से अपना जो सब्जेक्ट है उस पर एक पकड़ बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। लेट्स बिगिन द वीडियो। वन मोर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जिसको भी जो भी मैं आपको पढ़ाती हूँ उसके स्टडी मटेरियल के नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो जिसका नाम है स्टडी विद सिमरन मल्होत्रा। एंड कोई भी डाउट या क्वेरी आपको आती है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो जिसका नाम भी है स्टडी विद सिमरन मल्होत्रा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम एटमॉस्फेयर कि एटमॉस्फेयर होता क्या है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमें पढ़ना कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। तो देखो, एटमॉस्फेयर एक थिन लेयर ऑफ गैसेस हैं जो कि अर्थ को घेरे हुए हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा अर्थ का क्रस्ट है और अर्थ के क्रस्ट के ऊपर हमारी जो एक थिन लेयर है, किसकी, गैसेस की लेयर है जिसने हमारे किसको घेर के रखा हुआ है, हमारे अर्थ को घेर के रखा हुआ है, ठीक है। और ये आपको पता होगा ये गैसेस यहाँ पे ही क्यों हैं, इन्होंने एक लेयर क्यों बनाए हुए हैं, क्योंकि इनको जो है अर्थ की, मैंने आपको बताया, एक अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जिसकी वजह से अर्थ जो है, अर्थ कोई भी चीज़ हम ऊपर फेंकते हैं तो नीचे की तरफ, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो के आती है। तो इसीलिए जो ये गैसेस हैं ये भी अर्थ के ग्रेविटी की फोर्स की वजह से ही जो है आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। तो अगर हम सीधा डेफिनेशन को कवर करें तो क्या लिखा है यहाँ पे कि एक थिन लेयर ऑफ गैसेस जिसने अर्थ को घेर के रखा हुआ है। और ये क्यों है कि अर्थ को घेर के रखा हुआ है, क्योंकि ये ग्रेविटी की वजह से है, ठीक है। अगर हम बात करें कि एटमॉस्फेयर क्यों मैटर करता है हमारे लिए, देखो एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ऑक्सीजन, ठीक है, कि हमें जो एटमॉस्फेयर से एयर मिलती है जो हम ब्रीथ करते हैं, ठीक है। मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में आपको ऑक्सीजन देखने को मिल जाएगी, कितनी, 21%, ठीक है, अगर आपको पता होगा तो। उसके बाद हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो है बहुत सी गैसेस हैं, जैसे हमने पढ़ा, आगे आपने पढ़ा है या आगे हम पढ़ेंगे, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर हमारी एक लेयर है, ठीक है, हमारी एक लेयर है एटमॉस्फेयर की जिसके अंदर क्या है, ओजोन गैस प्रेजेंट है, ठीक है। और ये ओजोन गैस जो है, ये जो भी यूवी रेज आती हैं, सन से आने वाली जो रेज हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करके रखती है, ठीक है। तो इसलिए भी एटमॉस्फेयर इंपॉर्टेंट है। थर्ड, एटमॉस्फेयर हमारे ग्लोबल टेम्परेचर को रेगुलेट करके रखता है, एक ग्रीन हाउस इफेक्ट बनाता है। आपको पता है जैसे ये है सन, और यहाँ पे क्या होता है, सन से जो भी सनलाइट आती है वो इस तरीके से अर्थ पे आती है, ठीक है। तो ये क्या, जैसे ही सनलाइट आती है इस तरीके से अर्थ क्या करती है, इसको रिफ्लेक्ट बैक करती है, ठीक है। अर्थ इस तरीके से इसको क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट बैक करती है। और यहाँ पे हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है, हमारे अर्थ के अंदर है, एटमॉस्फेयर के अंदर है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, जो क्या करती है, जब भी ये गैसेस यहाँ से निकलती हैं CO2 इनको ट्रैप करके रख लेती है, जिसकी वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म हो जाता है। नहीं तो आज के टाइम पे अगर हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं होती तो आज के टाइम पे हमारा जो एटमॉस्फेयर होता, हमारा जो अर्थ होता वो काफ़ी ठंडा होता, ठीक है, उसका जो टेम्परेचर होता वो बहुत ज़्यादा लो होता। लेकिन CO2 या और भी कई गैसेज हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर को, हमारी अर्थ को जो है हीटअप रखती हैं, ठीक है, गर्म रखती हैं। तो इससे हमें समझ में आया कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है रेगुलेट होता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्रूशियल रोल प्ले करते हैं हमारे वाटर साइकिल एंड वेदर में। तो ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन के बारे में, कौन कौन सी ऐसी परमानेंट गैसेज हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में देखने को मिलती हैं, तो देखो एटमॉस्फेयर जो, अगर आप सिंपल डेफिनेशन बोलोगे ना एटमॉस्फेयर की क्या है, एटमॉस्फेयर सिंपली एक मिक्सचर ही है जहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट गैसेज देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। अगर आप बोलो कि एटमॉस्फेयर में सिर्फ ऑक्सीजन है, ऐसा नहीं है, इट इज़ नॉट जस्ट ऑक्सीजन बट हमें मेजर गैसेज देखने को मिलती हैं, ठीक है। सबसे पहले मेजर गैसेज मतलब 99% जो है
हमें ड्राई एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है। उसके बाद हमें जो नाइट्रोजन की बात करें तो 78% हमें नाइट्रोजन हमारे इन्वायरमेंट में देखने को मिलता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे प्लांट के ग्रोथ के लिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 21% है, जो कि रेस्पिरेशन एंड कंबशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है हमारी और जो ट्रेस गैसेस है। ठीक है, जैसे आर्गॉन कितनी है, 0.93% है। ठीक है, उसके बाद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है 0.04% है, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करते हैं, बट वो अपने लिए क्या लेते हैं, CO2। ठीक है, जो कि एक आज के टाइम पे आपको पता है कि CO2 क्या है, ग्रीन हाउस गैस बन चुकी है। ठीक है, और भी बहुत सी गैसेज है हमारे एटमॉस्फेयर में, जैसे नियॉन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टॉन, हाइड्रोजन। ठीक है, इस तरीके की बहुत सी गैसेज है जो हमारे एटमॉस्फेयर में देखने को मिलती हैं। और ये हो गया हमारा कंपोजिशन कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे कि हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे स्ट्रक्चर और लेयर्स भी बोल सकते हो आप एटमॉस्फेयर की। जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो 5 मेन लेयर्स में डिवाइडेड है। ठीक है, किसके बेसिस पे, टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से जो हमने लेयर्स जो है एटमॉस्फेयर की उनको कैटेगराइज कर लिया है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, टेम्परेचर डज नॉट जस्ट गेट कूल्डर, इट फ्लक्चुएट्स। ठीक है, अगर हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, मान लो ये हमारा अर्थ का क्रस्ट और यहाँ से हम 1000 किलोमीटर ऊपर गए। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि ये ऊपर वाला एटमॉस्फेयर कोल्डर है, ठंडा है, यहाँ से ऊपर जाएंगे वो और ठंडा होगा, नहीं। ये टेम्परेचर अपने अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है और कहीं कहीं पे फ्लक्चुएट हो रहा है। कहीं कहीं पे हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर कम हो रहा है, लेकिन थोड़े ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर राइज होता हुआ भी मिलता है। ठीक है, तो ये फ्लक्चुएट करता है। उसके बाद अगर हम बात करें 5 लेयर्स में, सबसे पहली कौन सी लेयर है, तो ट्रोपोस्फेयर है, देन हमारी स्ट्रेटोस्फेयर है, मीजोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है, लास्ट इज एक्सोस्फेयर। तो वन बाय वन अब इन पांचों लेयर्स को हम जो है समझते हैं कि ये कौन कौन सी लेयर के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इनके। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रोपोस्फेयर। अगर हम ट्रोपोस्फेयर की बात करेंगे तो ट्रोपोस्फेयर अर्थ से कितना है, तो अगर आप अर्थ के क्रस्ट से 12 किलोमीटर ऊपर चले जाओगे तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, हमारा ट्रोपोस्फेयर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ट्रोपोस्फेयर लेयर आएगी इसके अंदर। सो ट्रोपोस्फेयर सबसे लोएस्ट लेयर है, अर्थ के सरफेस को भी टच कर रही है, और इसमें 75 to 80% एटमॉस्फेयर का टोटल मास, मतलब जितना भी हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर का 75 to 80% तो यही लेयर जो है अकेला होल्ड करती है। अगर हम वेदर की बात, मतलब जो आप देखते हो ना, बारिश हो रही है, क्लाउड्स बन रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, ये सारा का सारा फिनोमिना किस लेयर पे होता है, दैट इज ट्रोपोस्फेयर में। ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही बारिश होती है। अगर आप यहाँ से बाहर निकल जाएंगे तो ऊपर आपको कोई किसी भी लेयर में कोई किसी तरीके का जो है वेदर वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ही आपको सारे क्लाउड्स, रेन या स्टॉर्म देखने को मिलते हैं। ठीक है, सारे वेदर फिनोमिना आप बोल सकते हो एक तरीके से ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। अगर हम बात करें टेम्परेचर ट्रेंड्स की, तो टेम्परेचर ट्रेंड कैसा है कि ट्रोपोस्फेयर में आप जैसे जैसे हाइट पकड़ोगे, जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो आपका टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। देखो यहाँ पे लिखा भी है डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड, मतलब जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाओगे वैसे वैसे ट्रोपोस्फेयर के अंदर टेम्परेचर डिक्रीज होते जाएगा। ठीक है, और किस रेट से, तो 6.5 डिग्री पर किलोमीटर रेट से जो है डिक्रीज करेगा। अब बाउंड्री, अब जैसे हम ट्रोपोस्फेयर में इस तरीके से हमारा क्रस्ट है और यहाँ तक हमारा क्या है, ट्रोपोस्फेयर है, तो जहाँ पे ये ट्रोपोस्फेयर लेयर खत्म हुई उसी प्लेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोपॉज। क्या बोलते हैं, ट्रोपोपॉज। ठीक है, आई होप आपको ये जो है क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर कहाँ से कहाँ तक है, तो हमने पहले पढ़ा ट्रोपोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर के बाद है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर, जो कि 12 to 50 किलोमीटर्स तक है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो एक्सट्रीमली यहाँ पे ड्राई और काम एयर होती है। जहाँ पे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ पे जो हमारे एयरक्राफ्ट है वो फ्लाई करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्यों फ्लाई करते हैं हमारे जो भी एयरक्राफ्ट है, क्योंकि यहाँ पे वेदर टर्बुलेंस नहीं होती है। मैंने बोला ना आपको, जितने भी वेदर फिनोमिना होते हैं वो सारे ट्रोपोस्फेयर के अंदर होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे कोई भी जो है वेदर टर्बुलेंस नहीं होती, जिसके कारण एयरक्राफ्ट यहाँ पे इजीली फ्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर मैंने पहले भी पढ़ा लिया आपको कि ओजोन लेयर है, जो हमारी डेंजरस जो यूवी रेज सन से आ रही हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करवाती है ये ओजोन लेयर। ठीक है, तो वो भी किसके अंदर है, स्ट्रेटोस्फेयर है। तो क्वेश्चन बनता है ओजोन लेयर कौन सी लेयर के अंदर है, तो ये आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर है। ठीक है, और इसको हम, ये जो ओजोन मिलती है ना, इसको हम गुड ओजोन के नाम से जानते हैं। ठीक है,
ये गुड ओजोन होती है। लेकिन अगर यही ओजोन आपको कहाँ पे मिल जाती है, ट्रोपोस्फेयर के अंदर मिल जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैड ओजोन बोलते हैं। ये भी याद रखिएगा। उसके बाद टेम्परेचर ट्रेंड्स की बात करें तो यहाँ पे ना टेम्परेचर आपको इंक्रीज होता हुआ मिलेगा। ठीक है, हमने ट्रोपोस्फेयर में क्या कवर किया, हमने ट्रोपोस्फेयर में कवर किया कि जैसे जैसे हम हाइट के ऊपर जा रहे हैं टेम्परेचर कम हो रहा है, बट स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ऐसा नहीं है। जैसे जैसे हम हाइट कवर कर रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, हमारा टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ओजोन लेयर है वो सोलर हीट को ऑब्जर्व करती है, जिसकी वजह से इस लेयर के अंदर जो है हमें जो है टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखता है। और ये कहाँ पे एंड होती है, स्ट्रेटोपॉज में। मतलब मैंने आपको बताया कि इस तरीके से क्रस्ट है, तो यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर खत्म हुई तो उसको ट्रोपोपॉज बोल दिया, जहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर खत्म हुई तो स्ट्रेटोपॉज बोल दिया। ये तो बहुत सिंपल है। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट है हमारा मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर की अगर हम बात करें तो 50 to 85 किलोमीटर्स तक आप चले जाओगे तो आपको कौन सी लेयर देखने को लेगी, मीजोस्फीयर। इसको हम मिडल लेयर के नाम से भी जानते हैं। और ये ईयर यहाँ पे एक्सट्रीमली थिन होती है। ठीक है, उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ये वो लेयर है, यहाँ पे बहुत से मीटरॉइड्स, ठीक है, वर्न होते हैं। मतलब आपको पता है कि हमारी अर्थ और हमारे जो है प्लैनेट्स इस तरीके से घूम रहे हैं, और आपको पता है कुछ मेट्रॉइड्स अर्थ के साथ जो है कभी कभी अर्थ के अंदर आ जाते हैं। और अर्थ के अंदर जो है ये जो लेयर्स हैं, जैसे हमारी मीजोस्फीयर है, यहाँ पे ही जो भी हमारे मेट्रॉइड्स यानी कि जो भी शूटिंग स्टार आते हैं तो वो आते आते इस लेयर के अंदर इतना टेम्परेचर है कि हमारे जो ये मेट्रॉइड्स आते हैं उनको ये जला देती है। जैसे एटमॉस्फेयर पे वो एंटर करते हैं वैसे ही वो क्या हो जाते हैं, वर्न हो जाते हैं। अगर हम टेम्परेचर की ट्रेंड्स की बात करें तो ये क्या है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं वैसे वैसे जो है टेम्परेचर कहीं ना कहीं यहाँ पे डिक्रीज होने लगता है। और ये कोल्डेस्ट लेयर भी है हमारे एटमॉस्फेयर की। ठीक है, इट इज़ द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो कि 90 डिग्री सेल्सियस तक आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे टेम्परेचर। और ये सेम पॉइंट है कि ये मीजोस्फीयर में ही एंड करेगा। ठीक है, उसके बाद आती है नेक्स्ट लेयर, दैट इज थर्मोस्फीयर, जो कि 85 से लेके 600 किलोमीटर्स तक है। इसके अंदर हमें जो है आइनोस्फीयर देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अंदर आपको आइनोस्फीयर देखने को मिलेगी, जो कि एक ऐसी लेयर है आइनोस्फीयर। यहाँ आपको क्या देखने को मिलेंगे, चेंज लिख दिए, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स आना है आई थिंक। ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स हैं जो क्या करते हैं, हमारे रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो जो भी हमारा रेडियो का कम्युनिकेशन होता है वो किस लेयर से पॉसिबल है, थर्मोस्फेयर के अंदर जो आइनोस्फेयर प्रेजेंट है उसकी वजह से ही पॉसिबल है। यहाँ पे आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी देखने को मिल जाएगा, इसी लेयर में वो भी ऑर्बिट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो अरोराज हैं, नॉर्दर्न एंड सदर्न लाइट्स, वो भी देखो, अरोराज एंड एक और होता है ऑस्ट्रेलीज। ठीक है, तो ये फिनामिना कुछ अलग है, आप इसको स्किप कर लीजिए के लिए। ठीक है, बाद में इसको देखते हैं। आप टेम्परेचर के ऊपर आइए। टेम्परेचर ट्रेंड्स की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर जो है यहाँ पे बहुत ही तेज़ी से बढ़ा है, इंक्रीज ड्रास्टिकली विद एल्टीट्यूड। ठीक है, तो टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट हो गया है। तो अभी तक हमें क्या समझ में आया कि हमारी ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे टेम्परेचर क्या हो रहा था, डिक्रीज कर रहा था। फिर हम आए स्ट्रेटोस्फेयर में, उसने इंक्रीज किया। मीजोस्फेयर में आए तो वहाँ पे अगेन कम होना स्टार्ट हो गया। और अब हम कहाँ पे आगे हैं, थर्मोस्फेयर में, तो यहाँ पे टेम्परेचर फिर से बढ़ना स्टार्ट हुआ। ठीक है, इस तरीके से आप एक सीक्वेंस ध्यान में रखिए कि ऐसा नहीं है ऊपर जाने पे आपका टेम्परेचर डिक्रीज ही हो रहा है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड दिस इज द लास्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, जिसका नाम है एक्सोस्फेयर, जो कि आपको 600 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें इसके करेक्टरिस्टिक्स की तो सबसे बाहरली जो लेयर है हमारी, जिसको बोल सकते हैं हम आउटर मोस्ट एज एटमॉस्फेयर का, वो कौन सी है, एक्सोस्फेयर है। ठीक है, ये धीरे धीरे जो है इसके बाद जो है एक डीप स्पेस में हम चले जाते हैं। ठीक है, ये लास्ट ही लेयर है। यहाँ पे जो मेजर गैसेस आपको देखने को मिलती हैं वो हाइड्रोजन और हीलियम है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें बहुत से वेदर एंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आज की वीडियो में हमने सब चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। एक बार फिर से क्विकली रिकैप करते हैं। आज हमने पढ़ा कंपोजिशन,
एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, एक बार हम क्विकली रिकैप कर लेंगे कि कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर क्या में क्या पढ़ा। कंपोजिशन में पढ़ा हमारे जो है ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ऑर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सी गैसेज है। ठीक है, कंपोजिशन के अंदर हमने ये कवर किया। अब आते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर। स्ट्रक्चर के ऊपर हमने टोटल 5 लेयर, पहले ट्रोपोस्फेयर है, देन स्ट्रेटोस्फेयर है, देन मीजोस्फेयर है, देन उसके बाद कौन सी हमारी थर्मोस्फेयर है, एंड उसके लास्ट में हमने पढ़ा एक्सोस्फेयर है। ठीक है, तो ये आज की वीडियो में हमने सारी चीज़ों को कवर किया है। तो आप अच्छे से इनके नोट्स बनाइए और अच्छे से इन चीज़ों को रिवाइज कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।